सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर के सभी प्रीवियस पेपर को इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। और दोस्तों आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। बारी बारी से सभी पे आप लोगों को यानी कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है यानी कि क्वेरिटी को मूल रूप से यानी कि किस लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है QWERTY। और दोस्तों यानी कि ये जो रहता है, ठीक है ना, ये जो मेनली रूप से अगर इसका प्रयोग करते हैं तो यानी कि टाइपिंग को अक्षम बनाने के लिए, ठीक है, टाइपिंग को कठिन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसका इस प्रकार का यानी कि रहता है, ठीक है। क्वेरिटी जो होता है इसका मतलब ये है कि यानी कि टाइपिंग को कठिन बनाना और यानी कि अक्षम बनाना, ठीक है ना। ऑप्शन पढ़ेंगे ए में दिया है यानी कि टाइपिंग को कठिन और अक्षम बनाने के लिए, ठीक है भाई। इसका इसीलिए यानी कि इसका यानी कि डिजाइन ही किया गया है क्वेरिटी टाइप का। बी में दिया टाइपिंग शुद्धता बढ़ाने के लिए, टाइपिंग अगर शुद्धता बढ़ाएंगे तो यानी कि क्या उसको मुश्किल थोड़ी कर सकते हैं और इजी करेंगे। बी में करा, सी में करा टाइपिंग को सक्षम बनाने के लिए, ठीक है। तो सक्षम बनाने के लिए नहीं, असक्षम बनाने के लिए, ठीक है ना। और डी में दिया है यानी कि टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए, तो टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए भी इसको यानी कि डिजाइन नहीं किया गया है, ओनली फॉर डिजाइन किया गया है टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेरिटी किसे संदर्भित करता है, ठीक है। क्वेरिटी जो है दोस्तों यानी कि किसे संदर्भित करता है, तो ए में करा स्टैंडर्ड कंप्यूटर या मोबाइल उपकरण के हार्डवेयर पार्ट्स को, तो हार्डवेयर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। बी में करा स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड या टाइपराइटर चीज की व्यवस्था को, तो यानी कि कीबोर्ड और टाइपराइटर तो है ही, है ना। कीबोर्ड भी क्या होता है यानी कि जैसे कि यानी कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है और यानी कि बी और जेड यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ए और जेड एक लाइन में हो सकता है, लेकिन अगर बी होगा दोस्तों तो ए के बाद तो बी आता है, लेकिन यानी कि बी जो है लिखा नहीं रहेगा, ठीक है ना। ए के बाद बी आता है लेकिन बी लिखा नहीं रहेगा, हो सकता है उसके नीचे हो सकता है जेड के नीचे हो सकता है यानी कि ए से ऊपर यानी कि एक्स हो सकता है जेड से ऊपर यानी कि वाई हो सकता है यानी कि ए के बगल में यानी कि एन हो सकता है बी के बगल में यानी कि एफ हो, यानी कि इस प्रकार से यानी कि इसको यानी कि डिजाइन किया जाता है, ठीक है ना, डिजाइन किया जाता है। और लगभग जो है यानी कि 90% तक यानी कि इसी प्रकार का आपको यानी कि कीबोर्ड हर सिस्टम पे यानी कि मिलेगा। तो देखिए यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड या टाइपराइटर पर कीज की व्यवस्था का, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्यूटर कीबोर्ड में सॉफ्ट शिफ्ट और प्रिंट क्रीज को क्या कहते हैं, ठीक है। किसको कह रहा है, शिफ्ट और प्रिंट क्रीज को, ठीक है ना। शिफ्ट और प्रिंट क्रीज को क्या कहेंगे, तो दोस्तों यानी कि शिफ्ट और प्रिंट क्रीज को जो कहा जाता है यानी कि स्पेशल पर्पज भी कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पेशल, ठीक है, स्पेशल पर्पस की कहेंगे, ठीक है, स्पेशल पर्पस की कहेंगे। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, स्पेशल पर्पस की, जो ए में दिया हुआ है दोस्तों। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए इस सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि बी में दिया नेविगेशन की, और नेविगेशन की जो होता है दोस्तों मेनली रूप से यानी कि 4 होता है, ठीक है ना। ये चार बटन होता है इसमें, जो एक ही साइड यानी कि एक ही जगह पे यानी कि वो एडजस्ट रहता है। और फंक्शन की बात किया जाए तो टोटल फंक्शन की संख्या जो है यानी कि 12 होता है। ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन जिससे बनता है TG2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस जो है पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण, यानी कि इनपुट का कह रहा है, और इनपुट भी होना चाहिए और वो यानी कि पॉइंटिंग का उदाहरण होना चाहिए। और पॉइंटिंग का दोस्तों उदाहरण जो होता है यानी कि माउस होता है। क्या होता है, माउस होता है। ए में क्या कह रहा है, कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस का के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। मॉडर्न भी नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद यानी कि माउस तो है, लेकिन ये पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत भी आता है। तो यही हमको चुनना था, यानी कि इनपुट डिवाइस भी होना चाहिए, साथ ही साथ यानी कि ये जो है पॉइंटिंग डिवाइस का भी उदाहरण हो। तो ऐसा जो ऑप्शन है यानी कि सी में दिया है माउस। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित कौन सा स्कैनर जो है फोटोकॉपी मशीन की तरह दिखता है, और इसमें एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है। और दोस्तों जो ग्लास प्लेट को ढकता है उसका नाम बताना है, ठीक है ना। तो देखिए ग्लास प्लेट को जो ढकता है दोस्तों यानी कि फ्लैट बेड ढकता है। क्या ढकता है, यानी कि फ्लैट बेड ढकता है, ठीक है ना। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है लेजर, तो लेजर तो यानी कि ढकता नहीं है, ना इंजेक्ट ढकता है, ना डॉटमेटिक ढकता है, ओनली फॉर यानी कि फ्लैट बेड ढकता है, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है डैश एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाता है, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले, ठीक है। और दोस्तों यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स जो बनाता है, ये बनाता है आपको, उच्च गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स बनाता है, ये बनाता है आपको दोस्तों यानी कि प्लॉटर। क्या बनाता है? प्लॉटर बनाता है। ऑप्शन किस में दिया है? प्लॉटर। ए में दिया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नहीं बनाता है, ओनली फॉर प्लॉटर बनाता है, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेन के द्वारा मशीनरी गतिविधि से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, यानी कि बहुत बड़ा कार्य है। और दोस्तों यानी कि बहुत बड़ा जो यानी कि कागज पे जो प्रिंट किया जाता है, ठीक है, बड़े अक्षर में जो किया जाता है यानी कि प्लॉटर के माध्यम से, ठीक है, प्लॉटर के माध्यम से। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है इंक जेट प्रिंटर, तो इंक जेट प्रिंटर नहीं होता है, न स्कैनर के द्वारा बहुत बड़ा प्रिंट किया जाता है, न लाइन प्रिंटर के द्वारा, ओनली फॉर प्लॉटर के द्वारा किया जाता है, जो कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रिंटर वास्तव में कागज पर स्ट्राइक किए बिना कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाता है, ठीक है, यानी कि बिना स्ट्राइक किए। और दोस्तों बिना स्ट्राइक किए जो यानी कि ग्राफिक्स बनाता है, ठीक है, ये बनाता है आपको यानी कि गैर इम्पैक्ट बनाता है। क्या बनाता है? गैर इम्पैक्ट बनाता है। ऑप्शन किस में दिया है? गैर इम्पैक्ट। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में करा डॉट मैट्रिक्स, तो डॉट मैट्रिक्स नहीं बनाता है, न डेजी व्हील बनाता है, न इम्पैक्ट बनाता है, ओनली फॉर ये जो बनाता है डी में दिया है गैर इम्पैक्ट। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रिंटर फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उकेरने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग करता है, ठीक है। और दोस्तों यानी कि लेजर लाइट बीम का कहा है, किसका? यानी कि लेजर लाइट बीम का। और दोस्तों यानी कि लेजर लाइट बीम का जो प्रयोग करता है, ठीक है, ये प्रयोग करता है आपको यानी कि लेजर। ऑप्शन किस में दिया है? लेजर, और ए में दिया हुआ है, ठीक है ना, ए में दिया है लेजर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है यानी कि इंकजेट, तो इंकजेट नहीं होता है, न प्लांटर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है किस प्रकार का प्रिंटर किसी पृष्ठ पर मुद्रित किए जाने वाले अक्षर बनाने के लिए आवश्यक डॉट्स के निर्माण के लिए प्रकाश का उपयोग करता है, ठीक है। और दोस्तों प्रकाश का जो उपयोग करता है, ठीक है, ये उपयोग करता है आपको लेजर प्रिंटर। क्या? लेजर प्रिंटर करता है। ऑप्शन किस में दिया है? लेजर प्रिंटर। ए में कह रहा है यानी कि लाइन प्रिंटर, तो लाइन प्रिंटर प्रयोग नहीं करता है प्रकाश का, ना चयन प्रिंटर प्रयोग करता है, ओनली फॉर लेजर प्रिंटर प्रयोग करता है, जो कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है दो चल रहे क्रम देशों को संयोजित करने वाले आईओ प्रवाह को डैश कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि इसको कहा जाता है, यानी कि क्या कहते हैं इसको यानी कि पाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाइप कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है कैसो नहीं कहते, ना बफर कहते हैं, ना थ्रेड कहते हैं, ओनली फॉर इसको पाइप कहा जाता है, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदलता है, यानी कि भौतिक को डिजिटल में। और दोस्तों यानी कि भौतिक को जो डिजिटल में बदलता है, ठीक है, किसके माध्यम से बदलते हैं? तो स्कैनर के माध्यम से बदला जाता है, ठीक है, स्कैनर के माध्यम से यानी कि भौतिक को डिजिटल में बदल देते हैं, जो कि ए में दिया है स्कैनर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया छवि परिवर्तक, तो छवि परिवर्तक नहीं होता है, ना प्रिंटर होता है, ना रिकॉर्डर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है, ठीक है ना, इनपुट का भाग कह रहा नहीं है। ए में कहा यानी कि डाटा कैप्चर, तो डाटा कैप्चर तो इनपुट चरण का भाग है, जबकि डाटा संग्रहक भी है और एनकोडिंग भी है। लेकिन यानी कि बी में जो दिया है निर्देशों का प्रदर्शन, ये जो है यानी कि इनपुट चरण का भाग नहीं है, तो नहीं वाला ही पहचाना था, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है, ठीक है। तो अधिकांश कीबोर्ड का कह रहा है, किसका कह रहा है? कीबोर्ड का कह रहा है। और अधिकांश कीबोर्ड का जो ये होता है, ये क्वेरिटी प्रकार का होता है, ठीक है। किस प्रकार का? क्वेरिटी प्रकार का होता है, ठीक है ना। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऐसा जो दिया हुआ है दोस्तों, ए में कह रहा है अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट वाला नहीं होता है, क्वेरिटी प्रकार का होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है, यानी कि इनपुट वाला हमको पहचानना है, ठीक है ना। इनपुट ए में क्या करा? जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक तो इनपुट डिवाइस है ही, है ना। क्या है दोस्तों? जॉयस्टिक तो इनपुट डिवाइस है ही, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है प्लॉटर, ये सब यानी कि आउटपुट डिवाइस है। कोडर क्या है? तो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है लाइट पेन और जॉयस्टिक डैश है। क्या क्या? लाइट पेन और जॉयस्टिक, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि लाइट पेन और जॉयस्टिक ये सब यानी कि इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन किस में दिया है? इनपुट डिवाइस।
ए में कह रहा है, क्या कह रहा है ए में, स्टोरेज डिवाइस, तो स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है जो कि बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, कह रहा है माउस का क्लिक लॉक गुण, ए में कह रहा है इनमें कोई भी नहीं, तो ऑप्शन सी बी पर लेते हैं। आइटमों को क्लिक करने की रोकने की अनुमति देता है, तो अनुमति नहीं देता है रोकने का। आइटमों के पासवर्ड सेट करने की अनुमति भी नहीं देता है। डी में कह रहा है माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, माउस का मेनली ये जो वर्क होता है बिना खींचे ही यानी कि वर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, इनमें से कौन सा स्कैनर का एक प्रकार नहीं है, ठीक है ना। ए में कह रहा है फ्लैट बेड, बी में सीट दिया है और सी में दिया हेड हेल्ड दिया है और डी में दिया है ड्रम। तो देखिए यानी कि इसमें से तीन जो है यानी कि एक दूसरे का यानी कि मिलता जुलता यानी कि ये प्रकार होता है, लेकिन ड्रम जो दिया हुआ है दोस्तों, ये जो ड्रम दिया है ये सबसे अलग है, ठीक है ना। फ्लैट बेड, सीट, फिट ये सब जो है यानी कि इसका प्रकार है स्कैनर का, लेकिन ड्रम जो है नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है माइक्रोफोन डैश डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि संग्रहित करता है। तो माइक्रोफोन दोस्तों यानी कि इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है संकेत अंकीकरण, तो ये तो गलत है भाई। बी में है ध्वनि संकेत संग्रहण, ये भी गलत दिया है। सी में है ध्वनि संकेत प्रक्रिया, ये भी गलत दिया है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ट्रैक बेल ऑप्शन ए में दिया है, बी में दिया है प्लॉटर, सी में दिया चुंबकीय स्कैनर और डी में दिया लाइट पेन। लेकिन प्लॉटर जो है दोस्तों आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ऑप्शन बी में जो दिया है ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। तो इनपुट वाला हमको यानी कि क्या कह रहा है, इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है ना। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इनपुट डिवाइस हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, यानी कि प्लॉटर क्या आउटपुट डिवाइस है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।